पंजाब असेंबली में अपोजिशन की हंगामा आराई पर हुकूमत का सख्त एक्शन। अपोजिशन के 4 चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। अंसर इकबाल को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी खुसूसी तालीम, राय मुर्तजा इकबाल को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी प्रोफेशनल मैनेजमेंट कमेटी के ओहदे से हटा दिया गया। एहसन अली स्टैंडिंग कमेटी कॉलोनी, साइमा कंवल को चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी तालीम के ओहदे से फारिग कर दिया गया। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। भारत अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। भारत अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने खबरदार कर दिया। कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मसला है। मसला कश्मीर के पुरअमन हल से ख़ित्ते में अमन होगा। भारत आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में सयाहत के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान को आलमी टूरिज़म ब्रांड बनाने की हिदायत कर दी। मुल्क में सयाहत के फ़रोग़ से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, सयाहत को कौमी तरक्की का मरकज़ी सतून बनाने के लिए फ़ौरी अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान के सयाहती शोबे में ज़र मुबादला कमाने की लामहदूद इस्तेदाद मौजूद है। सयाहत के फ़रोग़ के लिए खुसूसी टूरिज़म जोन्स कायम किए जाएँ। भारतीय गुमराहकुन मौक़िफ़ दुनिया ने तस्लीम नहीं किया। मोदी की सियासत दम तोड़ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, शंघाई ताउन तंजीम इजलास में हमारी सच्चाई को तस्लीम किया गया। भारत को एक बार फिर आलमी सतह पर खिफ़त उठाना पड़ी। कोई फरीक सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत इस वक्त जिद और हर धर्मी पर उतर आया है, क्योंकि उसे माज़ी की जंग में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया लहर के पसे पुष्ट भारत और प्रॉक्सीज का गठजोड़ एक बार फिर आश्कार हो गया। शिमाली वज़ीरिस्तान और बनू गैशन में सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाले हमले, भारत और फितनल खवाइज की नापाक मिनीभगत का नतीजा शवाहिद सामने आ गए। DGISPR ने मुतादिद बार भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए, इंकशाफ किया। भारतीय फौज के अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलविस हैं। 25 अप्रैल को जेहलम के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज गिरफ्तार शख्स ने भारत में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की थी। गिरफ्तार शख्स के भारतीय आर्मी अफसरान से राबते थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का इस्लामाबाद के मरकजी इमाम बारगाह असना अशरी का दौरा, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने इमाम बारगाह के मुंतज़मीन से मुलाकात की। मुंतज़मीन ने सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, मुहर्रमुल हराम के जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। शरपसंद अनासिर पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बुज़दिल दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। फौज सूबों में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए मौजूद रहेगी। जाएं तो जाएं कहां? हुकूमत ने एक बार फिर महंगाई की मारी अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमत में 15 रुपये, पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये फी लीटर तक इजाफा मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज रात किया जाएगा। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, चीन ने पाकिस्तान का 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज ज़ूल ओवर कर दिया। कर्ज ज़ूल ओवर होने से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे। रॉयटर्स के मुताबिक चीन ने स्टेट बैंक के पास गुज़िश्ता 3 साल से मौजूद 2 अरब 10 डॉलर को ज़ूल ओवर किया है। पाकिस्तान की जानिब से 2 माह कबल वापस किए गए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के कमर्शियल कर्जों को भी ज़ूल ओवर किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मोसोई का टेलीफोनिक राबता।
ईरानी आर्मी चीफ का इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग में पाकिस्तानी हिमायत पर इजहार तशक्कुर। मेजर जनरल अब्दुल रहीम ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ को जुर्रतमंदाना करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान अमरीका और इसराइल की जानिब से मुसल्लत की गई 12 रोज़ा जारियत के दौरान ईरान के साथ खड़े रहे। दोनों फौजी सरबराहों ने इलाकाई सलामती और मुश्तरका दिफा के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वफाकी हुकूमत ने अमरीकी अदालत में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में अदालती मुआवनत फराहम करने और फरीक बनने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज रज़ा खान ने इस्तफसार किया कि इस वजह से ये फैसला किया गया और वजूहात क्या हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हुकूमत की जानिब से यही फैसला किया गया है। जस्टिस सरदार एजाज रज़ा खान ने दिमाग दिए, बगैर वजूहात के कोई फैसला नहीं किया जाता। ये आईनी अदालत है, ये नहीं हो सकता कि कोई अदालत आकर कह दे फैसला किया है और वजूहात न बताए। अदालत ने आइंदा समाअत पर वजूहात से तलब करते हुए समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सवात वाक़या अलमनाक और अफसोसनाक है। वाक़े में इंसानी जानें ज़ाया हुई, यह कुदरती आफत थी। ऐसे वाक़यात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सवात वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। अवाम ऐसी जगह पर जाने से इज्तनाब करे जहाँ खतरा हो। पार्लिमान शहरियों के बुनियादी हुकूक और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम पार्लिमान पर खुसूसी पैगाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पार्लिमान कौमी पॉलिसी साजी, शफाफियत और जवाबदही के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, ये दिन जाम तर्ज़ हुक्मरानी को फ़रोग़ देने में पार्लिमान के अहम किरदार को वाज़े करता है। सिनफ़ी मसावात और समाजी तहफ़्फ़ुज़ को आगे बढ़ाने के लिए पार्लिमान का किरदार अहम रहा। निज़ाम पार्लिमान जमहूरियत का दिल और रियासत की असल ताकत है। पार्लिमानी निज़ाम के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पैगाम। कहा, पंजाब असम्बली समेत तमाम जमहूरी ऐवानों को सलाम पेश करती हूँ। पंजाब असम्बली ने विफाक, पाकिस्तान की मजबूती, आइनी बालादस्ती की रोशन मिसालें कायम की हैं। क़ायद आज़म के जमहूरी अफ़कार की रोशनी में पार्लिमानी रिवायात को परवान चढ़ाएंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की। पार्लिमानी इदारों को मजबूत बनाने के अज़म की तजदीद ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का पार्लिमानी निज़ाम के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आमरीत के खिलाफ पार्लियामेंट की बालादस्ती की फैसला कुन जंग लड़ी। आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान के पहले सदर हैं जिन्होंने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द ने भारतीय जौहरियत के खिलाफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। पेशावर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। CTD ने खुदकुश हमलावर समेत 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। मुल्क दुश्मनों से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। तर्जुमान CTD का कहना है, दहशतगर्द हसास तनसीब पर बड़े की मनसूबाबंदी कर रहे थे। गुज़िश्ता साल से मुनीर अहमद नामी खुदकश हमलावर की तलाश में थे। हलाक दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। ऑपरेशनल टीम ने दोनों खवारिज को हलाक किया। बजट में तालीम, सेहत और साफ पानी पर फोकस किया गया। हुकूमत सिंध सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रही है। दीगर सूबों से लोग इलाज के लिए सिंध आ रहे हैं। गरीब और मुस्तहिक लोगों को सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लाखों खानदानों को मुफ्त सोलर दिए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने हर सेक्टर पर फोकस किया है। हमसे सवाल वो पूछते हैं जो खुद सर से पांव तक करप्शन में मुलविस हैं। जो दूसरों को जाहिल कहते हैं वो खुद जाहिल हैं। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी के पीछे आए पर वार। कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हुकूमत की अब तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की दास्तानें हैं। सोशल मीडिया पर फितना फैलाना उनका काम है। कराची के इलाके खालादाद में इमारत की छत गिर गई। 7 मंजिला इमारत की टंकी गिरने से जीनों और कॉरिडोर को नुकसान पहुंचा। स्नॉर्कल की मदद से इमारत में फंसे हुए अफराद को निकाल लिया गया।
पुलिस का कहना है 4 अपार्टमेंट में 22 लोग फंसे थे। टंकी गिरने से इमारत का हिस्सा गिरा। इमारत 1997 में बनी थी। कुछ अर्सा पहले रिहायशियों ने इमारत की मरम्मत करवाई थी। हादसे में फ्लैट में काफी सामान का नुकसान हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्रम में CTD और सिक्योरिटी इदारों की मुश्तरका कार्रवाई 2 मतलूब दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हलाक दहशतगर्द असातिज़ा पर फायरिंग में मुलव्वस थे। हलाक दहशतगर्दों के सरों की कीमत 50-50 लाख रुपए मुकर्रर थी। दहशतगर्दों ने कुर्रम के इलाके तरीमंगल में फायरिंग करके 5 असातिज़ा को शहीद किया था। कार्रवाई के दौरान एक मकामी शख्स पाँव पर गोली लगने से जख्मी हुआ। सिंध में रवां साल डेंगू वायरस से पहला मरीज इंतकाल कर गया। सिंध इन्फेक्शियस डिजीज अस्पताल के हुकाम के मुताबिक डेंगू का 24 साल का मरीज 2 रोज से वेंटिलेटर पर था। प्लेटलेट्स 32,000 रह गए थे। महकमा सेहत का कहना है रवां साल सिंध भर में डेंगू के 295 केस रिपोर्ट हो चुके, जिनमें कराची से डेंगू वायरस के 260 केसेस सामने आए। पीपल्स पार्टी ने विफाकी हुकूमत में शमूलियत की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान पीपल्स पार्टी का कहना है इसे कबल भी विफाकी हुकूमत में शमूलियत के लिए मुतादिद बार ऑफर्स की जा चुकी हैं। CAC ने विफाकी हुकूमत में शामिल न होने का फैसला कर रखा है। पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत में शामिल होने का कोई इरादा नहीं रखती। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शमूलियत की ऑफर्स पर संजीदगी से गौर नहीं कर रही और न ही शमूलियत का कोई इरादा है। इंडोनेशिया में भारतीय दिफाई अताशी ने 7 मई को पाक भारत फिजाई झड़प में पाकिस्तानी फिजाइया के हाथों भारतीय तैयारे तबाह होने का एतराफ़ कर लिया। सेमिनार से खिताब करते हुए भारतीय बहरिया के कैप्टन शिव कुमार ने तबाह होने वाली भारतीय जंगी जहाज़ों की तादाद बताने से गुरेज किया। कहा, भारतीय जंगी जहाज गिरे थे लेकिन इतने नहीं जितने बताए जा रहे हैं। भारतीय दिफाई अताशी के बयान पर कांग्रेस की मोदी सरकार पर सख्त तनकीद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तेज़ आंधी और बारिश के दौरान पेश आने वाले हादसात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। नहरों में नहाने पर पाबंदी यकीनी बनाने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाने के भी अहकामात। मरीम नवाज ने अवामी हिफाजत के लिए बड़े साइन बोर्ड्स को हटाने के इक़दामात का हुक्म दे दिया। कहा, पंजाब हुकूमत इस गम की घड़ी में मुतासर खानदानों के साथ खड़ी है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात बुरोकार लाए जा रहे हैं। NDMA ने मुल्क भर में 5 जुलाई तक शदीद बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। इदारे ने खबरदार किया है कि इस्लामाबाद, कश्मीर, पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, अपरदीद, सवात और कुमराट वैली में तूफानी बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। चारों सूबों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तमाम मुतल्लिका इदारों को मुमकिन हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र पेशगी इक़दामात की हिदायत जारी कर दी। कराची वाले एक बार फिर से हो जाएं तैयार। 5 या 6 जुलाई से सिंध में मानसून का नया स्पेल दाखिल होगा। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात का कहना है 7 या 8 जुलाई को कराची में बारिश हो सकती है। कुछ दिनों तक कराची का मौसम अबर आलूद रहेगा। पहले स्पेल में अच्छी बारिश हुई। चौकिंग पॉइंट्स पर अर्बन फ्लडिंग देखी गई। कराची में करंट लगने से पीपल्स पार्टी रहनुमा जावेद नागौरी के भाई समेत मजीद 2 अफराद जाम बहक हो गए। 3 दिन की बारिशों के दौरान हलाकतों की तादाद 6 हो गई। पुलिस के मुताबिक 41 साल अब्दुल्ला अपनी बैठक में खड्डा मार्केट के मकाम पर मौजूद थे कि अचानक बिजली की तार टूटकर गिर गई। गालिब वो तार को हटाने की कोशिश कर रहा था कि करंट लगने से जाम बहक हो गए। एक और वाक़े में नौजवान रागीर क्लिफ्टन में शारा ईरान के करीब करंट लगने से जाम बहक हुआ। कराची के इलाके लांडी से ताजिर का अगवा। खानदान से 2 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा। 71 साला ताजिर मोइनुद्दीन खान के अगवा की वारदात ने पुलिस और अवामी हलकों में सनसनी फैला दी। तशद्दुद वीडियोज़ बेटों को मौसूल। अगवा का मुकदमा बेटे गयासुद्दीन खान की मुद्दत में कैदाबाद थाने में दर्ज। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी।
खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवात और गिरदोनवा में जल्जले के झटके, आवाम खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड, गहराई 220 किलोमीटर थी। जल्जले का मरकज कोहे हिंदुकश का पहाड़ी सिलसिला था। इससे कबल 26 अप्रैल को सवात और मेंगूरा गिरदोनवा में जल्जले के झटके महसूस किए गए थे। मंडी बहाउद्दीन में खराब मशरूब पीने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। एक बच्चा जेरे इलाज। पुलिस का कहना है मुतासरा बच्चों ने करीबी दुकान से मशरूब का पाउडर लिया था। शरबत पीने के बाद उनकी हालत खैर हो गई। मुतासरा बच्चों की उम्र 11 से 13 साल के दरमियान है। पुलिस ने दुकानदार समेत 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गुजरांवाला के इलाके एमनाबाद में अफसोसनाक वाकया। जहरीला खाना खाने से इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर नवीद पहलवान की 2 मासूम बेटियां जाँ बहक। वालिदैन समेत 3 बच्चे तशवीशनाक हालत में ज़ेरे इलाज। गुज़िश्ता शब नवीद पहलवान ने अपने बच्चों के साथ निजी फूड पॉइंट से खाना तनावुल किया था। वाक़े के बाद मकामी इंतज़ामिया और पुलिस हरकत में आई। फूड पॉइंट के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया। कराची में सिंध पुलिस की नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर सवार डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जख्मी। वाक़े के बाद मुलजिमान जख्मी नौजवान को छोड़कर लियाकताबाद फ्लाईओवर की तरफ फरार हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान ने 2 शहरियों को वारदात का निशाना बनाया और मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। मुलजिमान की तलाश जारी।